अभी डॉक्टर रंजीत जी, जैसा ही आपको पता है कि ज्ञानचंद बाबू हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उनका कीर्ति आज हर गर्दन में लटका हुआ है। इसलिए एक बार बोलिए, ज्ञानचंद कुशवाहा अमर रहे हैं, ज्ञानचंद कुशवाहा अमर रहे हैं, ज्ञानचंद कुशवाहा अमर रहे हैं। और अब साल देख करके दुर्गावती जी और रश्मि जी उनको सम्मानित कर रही हैं। आप लोग सम्मान में हाथ उठाइए। महिला का सम्मान विश्व का सम्मान होता है। रजनीश बाबू है, वो भी हमारे मंच पर है। तो मैं प्रोफेसर साहब और कार्यकारिणी अध्यक्ष अनूप और सुरेंद्र बाबू हमारे अध्यक्ष हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आप आइए, एक साल और फूल माला से उनको सम्मानित करें। और सम्राट अशोक की प्रासंगिकता आज के समय में क्यों और क्या? वर्तमान में जो सरकारें बन रही हैं, उन सरकारों ने सम्राट अशोक को दरकिनार कर और मानवता से भिन्न बातें लागू कर रही हैं, व्यवहार कर रही हैं। और सम्राट अशोक का विचार, उनका प्रतीक चिन्ह सबको जो है ना दरकिनार किया जा रहा है। अब हाल ही में पिछले साल आपने देखा संसद के उद्घाटन के समय, उसमें सम्राट अशोक स्तंभ को किनारे करके उसी के समकक्ष, उसी के समानांतर संगोल रख दिया गया। ये स्पष्ट है कि जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है या सम्राट अशोक ने जो प्रजातांत्रिक सोच डेवलप की थी, उसको ख़त्म करने के लिए वर्तमान मोदी सरकार, भाजपा सरकार जो आरएसएस के संचालित होती है, आरएसएस के मुद्दे से, आरएसएस की सोच के अनुसार जो संचालित होती है, तो वो जो है ना वो उसको लागू करने के लिए सम्राट अशोक के विचारों को या सम्राट अशोक के प्रतीक चिन्हों को दरकिनार किया जा रहा है। जो सरकारें जो दरकिनार कर रही हैं, तो हमारे देश के बहुजन समाज जो है वो जागृत है और सम्राट अशोक को दरकिनार होने नहीं देगा। उसको हम पूरी ताकत के साथ हम उसका विरोध करेंगे और सम्राट अशोक और उनके बुद्ध, बौद्ध धर्म और धर्म कहिए, उसको जो है ना हम लोग मजबूती से के साथ पुनर्स्थापित करेंगे। सम्राट अशोक की प्रासंगिकता केवल भारत के लिए नहीं रह गई है, पूरे विश्व के लिए है। भारत में आज बहुत अधिक सत्ता दल से हो, सत्ताधारी दल से हो या ब्राह्मण धर्म से हो, समाज में बहुत ही विकृति पैदा की जा रही है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर, बौद्ध के धर्म के नाम पर, और ये लोग चाहते हैं कि सब पर हम कब्जा कर लें। इसके चलते भारत में गृह युद्ध की स्थिति आ गई है। सम्राट अशोक ही और उनके नीतियाँ, उनका जो धर्म नीति था, उसमें था कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल हो। वो जीडीपी पर नहीं थे कि अंडानी अंबानी खरबपति बन जाए और लोगों को खाना ना मिले। हर लोगों को रोजगार का कामना करते थे, शिक्षा एजुकेशन की बात किए थे। इसलिए यदि विश्व में भारत को एक महान राष्ट्र बनाना है, विश्व परिदृश्य में भारत को एक अखंड भारत फिर बनाना है पुनः, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा ख़त्म करके और पाकिस्तान भारत सबको एक जगह ला करके हमें एक मजबूत, सुदृढ़ और खुशहाल भारत बनाना है। यही प्रासंगिकता है हमारे सम्राट अशोक के नीतियों का। धन्यवाद सर। जो सम्राट जी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, जबकि उनके हम सब प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करके अपने लाभ के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो स्थान भारत के इतिहास में सम्राट अशोक जी रखते हैं, उनका वो सम्मान आज तक भारत नहीं दे पाया है। हमें कोशिश करनी चाहिए सम्राट अशोक जन्मोत्सव समिति के द्वारा कि सम्राट अशोक
भारत के थे। भारत के निर्माण की गाथा अशोक से शुरू होती है और भारत के निर्माण की गाथा के साथ साथ भारत के विकास की गाथा भी सम्राट अशोक से है। और मैं कहना चाहूँगा कि वो एक ऐसे सोसाइटी से आते हैं जो इस समाज के लिए सबसे कमज़ोर तबके के लोग उससे बिलोंग करते हैं। इसलिए आज सत्ता जो है वो आर्यों की है। आर्यों के आने के बाद सम्राट अशोक जी के महत्व को कम करने की कोशिश की गई और आज भारत में नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद भाजपा के सत्ता में आने के बाद सम्राट अशोक के महत्व को और कम किया गया। और आप देखिएगा कि महात्मा गांधी को, महात्मा बुद्ध को जब हम यहाँ वो जगह नहीं दे पा रहे हैं, सम्राट अशोक को जब हम जगह नहीं दे पा रहे हैं और उनकी जगह फर्जी देशभक्तों को इस देश के नायक के बतौर पेश करना, ये कहीं से भी हम इसको माने सही नहीं ठहराते। और हम सबों को, पूरे भारतवासियों को इसका प्रतिकार करके ही सम्राट अशोक को जो उनका स्थान है वो दिला सकते हैं। सम्राट अशोक प्रासंगिक क्यों है? इसलिए कि वो बहुजन के काम करते थे। उन्होंने जब शासन संभाला तो धर्म राज्य में लोगों के विकास के लिए बहुत सारे काम किए, जो कि वर्तमान सरकार उन्हीं के दिए हुए कार्यों को आज अमली जामा पहना रही है। जैसे बड़े बड़े डैम का निर्माण किया, रोड का निर्माण किया, पशुओं के लिए बड़े अस्पताल बनवाया, उन्हीं का काम है। और सारे विश्व में अशोक ने धर्म का प्रचार कर, बौद्ध धर्म का प्रचार कर, सत्य अहिंसा का सिद्धांत को पढ़ाया। उनके समय में देश में 22 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, जिसमें सारे बहुजन के बच्चे उसमें पढ़ते थे और पढ़कर शिक्षा अध्ययन करके देश के विकास में सहयोग करते थे। सम्राट अशोक आज क्यों प्रासंगिक है? देखिए, सम्राट अशोक इसलिए आज प्रासंगिक हैं कि आज जो उनकी विरासत है उसको मिटाने के लिए कुछ सांप्रदायिक शक्तियां उतावली है। और सम्राट अशोक के वंशजों को ये लगा कि अगर हम सम्राट अशोक के पथ पर नहीं चलेंगे तो जो भी हमारी विरासत है वह इतिहास, जिस प्रकार से उनके इतिहास को दबाया गया है, हमारी विरासत को भी दबा दिया जाएगा। इसलिए आज सम्राट अशोक की विरासत को बचाने के लिए और सम्राट अशोक के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अशोक समारोह में, जयंती समारोह, सम्राट अशोक आज क्यों महान है और क्यों ये जरूरी है आज के लिए? इतना प्रासंगिक इसलिए हैं कि वही एक ऐसा व्यक्ति था कि सबसे संसार में सबसे बड़ा राज का स्थापना करने वाला अशोक सम्राट ही था। दूसरा कोई राजा आज तक संसार में नहीं हुआ। और वही स्थापना करने के बाद भी बुद्धि के अंदर में गौतम बुद्ध का सिद्धांत को मान लिया। जितना लड़ाई लड़ा सबको त्याग करके और अपने आप गौतम बुद्ध को धर्म को अपना लिया और लड़ाई झगड़ा से तलवार को फेंक दिया। इसलिए ये प्रासंगिक है। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं यहाँ भोजपुर के सभी समाज को नमस्कार करता हूँ और मैं सम्राट अशोक के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि वो हमारे भारत के लिए, क्या भारत के पूरे एशिया के लिए
वो एक ऐसे राजा रहे हैं जिनकी तरह न कभी कोई राजा हुआ था न कभी होने की उम्मीद है। और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं मौर्य हूँ और उनके वंशज हूँ, और यह कहने में मुझे फख्र हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ऐसा ही हमारा समाज एकजुटता रहे, और मैं सम्राट अशोक ऐलान करता हूं कि किसी भी अवस्था में रहूं, फरियादी अपना फरियाद सुना सकता है। बहुत अच्छा। सम्राट अशोक आज क्यों प्रासंगिक है? सम्राट अशोक ही वैसे राजा थे, और वैसा राजा न हुआ न होगा। वो एक सूरज जैसा है और चांद, सूरज और चांद जैसे हैं, वैसे ही अशोक सम्राट का आकृति है। जो हमारे पूर्वज थे, हम अपने पूर्वज के अस्तित्व को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए और बनाने रखने के लिए उनके प्रतिष्ठा और उनके योगदानों को अप्रैल को उन से हम लोग इकट्ठित होकर और रैली का तैयारी कर रहे हैं। सम्राट अशोक क्यों प्रासंगिक है आज? आज उनका जन्मोत्सव है, उनका अष्टमी है, तो आज उनका हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं आरा के बुढ़िया लॉज में। तो आज पूरा भोजपुर जिला से लोग आए हुए हैं। आज जो हम लोग विजयदशमी जो मना रहे हैं सम्राट अशोक जयंती का, पूरे धूमधाम से विश्व में मनाया जा रहा है। आज पूरा भोजपुर जिला नहीं, पूरा बिहार के देशवासियों को हम लोग हार्दिक बधाई देते हैं। इसमें सारे जातियों मिलजुल के इस धर्म को आज हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। हर करबा, हर धर्म, ऐसा नहीं है कि ये कौन है वो कौन है, सभी जाति मिलके एक अशोक सम्राट जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। ये आरा से पूरा आरा पूरा मतलब कि हर चौरास्ता से रास्ता से गुजरते हुए ये जुलूस जाएगा, और बिहार नहीं पूरे देश और विदेश में इनका संदेश जाएगा। ये बहुत बड़ा ही शासक है, और अपने शासन में सभी जातियों को एक मंच पर लाने का काम किए। धन्यवाद। आपको क्या कहना है? हम यही कहेंगे कि सम्राट अशोक जो जयंती है सब लोगों को मनाना चाहिए। सम्राट अशोक जो जयंती है इस दिन छुट्टी सरकार से हम अपील करेंगे कि इस दिन छुट्टी कर दिया जाए सरकार की तरफ से। छुट्टी जब रहेगा तो सारा सम्राट अशोक जो जयंती है विश्व विजेता है सम्राट अशोक, इस दिन छुट्टी नहीं रहता है। तो सरकार से हम अपील करेंगे कि इस दिन छुट्टी कर दिया, सरकार से छुट्टी करवाया जाए। हम लोग जो अशोक स्तंभ जो है सारा देश जानता है कि अशोक स्तंभ हमारे खतियान से लेके पैसा का मोहर है, और इस दिन छुट्टी नहीं है। हमारे लिए अच्छा बात नहीं है सर। नीतीश जी सर से हम कहेंगे इस दिन छुट्टी का अपील आप लोग कीजिए, रिक्वेस्ट सर। कि कहने के लिए हजारों सम्राट हैं, करोड़ों राजा हैं, मगर महान सम्राट कोई है तो सम्राट अशोक, क्योंकि इनकी जो जीवन वृत्ति है, लाइफ सर्किल है, अभी किसी भी सम्राट में ऐसा नहीं पाया जाता है। चाहे वो रणभूमि हो, धर्म क्षेत्र हो, कल्याण की बातें हो, विद्वता की बातें हो, 84,000 बुद्ध स्तूप बिहार उन्होंने बनाया, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उनमें विद्वता भी भरी हुई थी। और त्याग के मामले में दुनिया में एक मिसाल है कि अपना लड़का और लड़की को महात्मा बुद्ध के विचार के प्रसार के लिए श्रीलंका भेजे, और यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं को जो है हर एक देश में भेजा। और आज हम लोग सम्राट अशोक को जो है 99 भाइयों को जो हत्या का जो है बना करके, और ये लोगों की एक साजिश रही है ताकि हमारा जो भी अच्छा पर्सनालिटी व्यक्तित्व होता है उसको धूमिल करने का इन लोगों का बड़ा साजिश होता है। इसीलिए जो है वो भिन्न ढंग से हम लोगों को राक्षस बनाया। महात्मा बुद्ध
जो दुनिया के सामने जो है, दुनिया के सामने आज जो है जो भी अच्छा मुल्क है वो महात्मा बुद्ध के विचारों पर चल रहा है और सम्राट अशोक का ही देन है कि वो बौद्ध भिक्षुओं आज हम लोग कुछ जान रहे हैं और आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो उसका देन जो है सम्राट अशोक का है। अशोक सम्राट जी हमारे पूजनीय रहे हैं, हमारे पूर्वज हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए, यहाँ तक कि ये सम्राट कहलाए, यह विश्वव्यापी रहे। बस इतना ही कहकर अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भारत। ये सम्राट अशोक जयंती में आई थी, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ये जयंती जो है एक ऐसे महापुरुष के है जिन्होंने सिर्फ बिहार नहीं, बिहार के कई सारे ऐसे राज्य और समाज के लिए जिन्होंने संघर्ष किया है, और ऐसे संघर्ष करने वाले व्यक्ति को हम लोग साथ में हैं। जी सर। सर, आप ये सम्राट अशोक की जयंती में आए थे, क्या सोचते हैं? सबसे पहले मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं और आपके चैनल को प्रणाम कर रहा हूं। सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग को निमंत्रण मिला था कि सर आज अशोक, महान सम्राट अशोक, क्योंकि एक यही सम्राट हैं जिनके नाम के पहले लगता है अशोका द ग्रेट, और महान सम्राट अशोक मौर्य का आज जन्म तिथि मनाया जा रहा है धूमधाम से। बुढ़िया लॉज अनाइट में आपका सादर आप आमंत्रित हैं, तो हम सोचे कि भाई चलना चाहिए। ये हमारे अपने समाज का, ये हमारे महापुरुष हैं और इनका जन्म तिथि हम मनाने में हम शामिल होंगे। सबसे बड़ा चीज़ है सर कि जिससे हम बात करते हैं अखंड भारत का, तो महान सम्राट अशोक के शासनकाल में ही हमारा भारत अखंड था, जिसमें म्यांमार, भूटान, तिब्बत, उसके बाद नीचे आइए अफ़गानिस्तान, भूटान, उसके बाद नीचे आइए श्रीलंका, और हमारा पूरा भारतवर्ष एक अखंड भारत था, जिस पे हमारे महान सम्राट, हमारे पूर्वज महान सम्राट अशोक मौर्य का शासन चलता था। और भारत को सोने की चिड़िया जो कही गई, जो हम इतिहास में पढ़ते हैं, हमारे महान सम्राट अशोक का ही देन है कि भारत उस वक्त सोने की चिड़िया था। और ऐसे महान महापुरुष के जन्म तिथि में हम शामिल होकर हम अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझ रहे हैं, और इसीलिए हम आज यहाँ पे आए हैं। क्या नाम हुआ है आपका? भिखारी सिंह। आप कहाँ आए थे, यहाँ क्या कर रहे हैं? अशोक जन्मोत्सव मनाने। क्या सोचकर? यही सोचकर कि अभी हमने जो भी इतिहास में पढ़ा है उसमें तीन ही ग्रेट का नाम आता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट और अकबर द ग्रेट। जी बिल्कुल। और अशोका द ग्रेट जो है वही हमारा मूल इंडियन है, भारतीय है, और उसी के शासन काल में जो भारत है वह एक अखंड भारत के रूप में हुआ। एक कलिंग नहीं रह गया था जिसको इन्होंने अपने शस्त्र के बल पर पुनः स्थापित किया, भारत का निर्णय। साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि हमने पढ़ा है कि बिहार का नाम इसलिए बिहार पड़ा कि यहाँ बौद्ध मठ बहुत अधिक थे, जिसका अर्थ होता है बिहार, और इसीलिए इसका नाम बिहार पड़ा। लेकिन आज बौद्ध मठ हमें विलीन अवस्था में दिखाई पड़ता है। अतः हमारी सरकार से, लोगों से गुजारिश है कि उन बौद्ध मठों को पुनः जीवित किया जाए, जिससे इसका नाम जो बिहार पड़ा है वह जीवित रहे।
धन्यवाद। सर, अशोक सम्राट आज प्रासंगिक क्यों है? अशोक विश्व विजेता हमारे रहे हैं, ऐतिहासिक पुरुष हैं, ये कोई काल्पनिक नहीं है। और अशोक महान थे और हम सब 90% उनके वंशज हैं, इसलिए महान हैं और प्रासंगिक हैं आज के डेट में भी। इसीलिए आप लोग जयंती मना रहे तो बहुत। हाँ, अशोक के बारे में हम लोग नहीं जानते थे। अशोक के बारे में हम लोगों को अंग्रेज़ों की कृपा हुई। प्रिंसेप पहली बार जॉन प्रिंसेप 1838 में उनके शिलालेखों को पढ़ा गया। पाली भाषा और खरोष्टी भाषा को अंग्रेजी में अनुवाद किए, तब हम लोग अशोक के बारे में थोड़ा बहुत जाने। सही में साहित्य अशोक का 1915 के बाद आया है, तो हम लोग समझे अपनी विरासत को, और इसलिए दिन पर दिन अशोक जयंती, चाहे अशोक के मानने वाले, अशोक के शासन काल को मानने वाले, बहुत सारी चीज़ें हम लोग अब जानने लगे हैं, क्योंकि हम 90% को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। आज के डेट में हमारे इतिहासकार हो रहे हैं, हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, इसलिए बहुजन को जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। दिन पर दिन, रात चौगुनी, दिन दूनी हम लोगों का विकास हो रहा है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से भी। समिति में आप क्या नाम बताइए? हरेंद्र कुशवाहा। यहाँ किस लिए आए थे? हमारे पूर्वज का सम्राट अशोक का जयंती माना, हम लोग को मालूम हुआ, हम लोग दौड़े दौड़े आए कि भाई अपना वंशज का जयंती हो रहा है, तो इसमें नहीं जाएंगे तो किस में जाएंगे, इसीलिए आए जी। तो आखिर कुछ उनकी, आप लोग सम्राट अशोक की जयंती में आए हैं, क्या सोचकर? देखिए, सम्राट अशोक कोई पहचान के मोहताज नहीं है। मैं सम्राट अशोक के बारे में एक चीज़ कहूँगा कि जिन्होंने अखंड भारत के सपना को किया साकार, जिससे भारत को जिसके शासनकाल में विदेशी को किया दूर, और वह सम्राट अशोक महान का जयंती हम लोग आज मना रहे हैं। सम्राट अशोक जो थे, भारत में 84,000 अशोक स्तंभ लगाए थे, और भारत में सर्वप्रथम पशु चिकित्सालय का व्यवस्था करने वाले कोई और नहीं, सम्राट अशोक ही थे। तो सम्राट अशोक आप देख लीजिए, हर एक जितने भी भारतीय चीज़ है, सब पे सम्राट अशोक का चिन्ह लगा रहता है। तो ये कोई पहचान का मोहताज है जी। आज उनकी जयंती हम लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जुलूस निकला अभी, और जुलूस निकल के बहुत भव्य शोभा यात्रा निकला, तो उस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। इसीलिए आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग सर रिसाणी से आए हैं। हाँ जी, धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम संजय बौद्ध है और मैं इसाड़ी से आया हूँ इस जुलूस में शामिल होने के लिए। और हम सम्राट अशोक को जयंती इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हम सम्राट अशोक के राज को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक के राज में सभी धर्मों को मूल सम्मान था, और आज हम लोग देख रहे हैं कि अन्य धर्मों को सम्मान नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म अपनाते हुए भी ब्राह्मण लोगों या अन्य चीज़ों को उन लोगों ने सम्मानजनक देखा, क्योंकि उन्होंने अपने शिलालेख में लिखवाया इस चीज़ को कि मैं बौद्ध धर्म के मानता हूं, लेकिन अन्य धर्मों का भी मैं सम्मान करता हूं। सभी मेरे पुत्र हैं, परपुत्र हैं, और मैं सभी का सम्मान करूंगा। और उनके शासनकाल में, जब तक शासनकाल था उनके मतलब उनके वंशज का, आज उनके विदेशी एक भी आक्रमण नहीं हुआ, और जैसे ही उनका शासनकाल समाप्त हुआ, विदेशी आक्रमण होना स्टार्ट हो गया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पुनः सम्राट अशोक का राज स्थापित हो इस भारत में। धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? सुरेश सिंह। आप ये जो लगता है कि आप कोई गार्ड वगैरह का या पोशाक में है, क्या मतलब? ये समता सैनिक दल है जो बाबा साहब बनाए थे जी, अपने समाज को रक्षा करने के लिए। अच्छा। तो इसमें कोई चार्ज नहीं, मुझे पेमेंट नहीं मिलता है, ना कुछ होता है। हम अपने आप से समाज को अपने रक्षा करता हूँ। इसमें कितने लोग हैं? इसमें करीब हमारे भोजपुर जिला से करीब 15 आदमी हैं। 15 आदमी जी। तो आप लोग बिना पैसे के संगठन के लिए? जी, हम निःशुल्क सेवा करते हैं, अपने समाज को करते हैं। अपने समाज जी। तो कहीं भी प्रोग्राम हो, हमको बुलाना नहीं पड़ा, हमें न्यूज़ मिल जाता है, हम लोग चले जाते हैं। तो आप लोग कुछ काम नहीं करते हैं? करते हैं, घर पर करते हैं, लेकिन समारोह मान लीजिएगा कोई समारोह होता है तो हमेशा नहीं ना होता है। क्या नाम बताए? समता? सुरेश सिंह मेरा नाम। समता सैनिक दल। समता सैनिक दल। आपका सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अजय कुमार। अच्छा। आप जयंती में आए हैं? जी, जयंती में आए हैं। हमारे समाज के पूर्वज
महापुरुष जो अपने शासन काल में बहुत अच्छा ही प्रदर्शन करने का काम किए और बुद्ध के विचार को फैलाने का काम किए, तो वो हमारे समाज में बहुत एक बड़ा महापुरुष का नाम है। उन्हीं का आज जयंती है, उसी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग आज आए हुए हैं। मेरा नाम हुआ अजय बौद्ध, ग्राम बहिरो आरा।